साथियों नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 जो अभी लगभग होने वाली है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जो मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपके सवाल आ रहे हैं, आप उस चीज़ को लेके परेशान मत होइए। मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया है कि लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उसी के बाद ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, उनको भी जो है पद को खाली करना है। जैसे जैसे देखो, आप उनका कहना ये है कि जैसे ही सारे अभ्यर्थी जो हैं ज्वाइनिंग ले लेते हैं अपने अपने पदों पे, उसके बाद ही जो है सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, या जो भी वेटिंग लिस्ट का नाम दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे कोई अभ्यर्थी है, बाई चांस कुछ किसी और पद में उसका हो जाता है, या कुछ और वजह रह जाती है कि बहुत दूर पड़ रहा है, दुर्गम एरिया हो गया, कुछ कुछ भी वजह रह सकती है, XYZ। ठीक है। तो वहाँ पर उस ज़िले में अगर वो सीट वैकेंट रह जाती है तो उसको भी वो लोग काउंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये निकल के आ रही थी कि कोर्ट केस और दूसरा ब्रिज कोर्स वाला मामला। अगर ब्रिज कोर्स वाला मामला जो है, अगर उनके हित में नहीं रहता, तो वो जो सीटें बची प्लस कोर्ट केस जो कई अभ्यर्थियों द्वारा करा जा रहा है, उसके बाद जो सीटें बचने वाली हैं, उसके बाद ही ये चीज़ें जो हैं निकल के आएंगी कि कितनी सीटें पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी और कितने अभ्यर्थियों को इस पर बुलाना है। ठीक है। आप मान के चलिए, जैसे ये सारी चीज़ें खाली हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके मैटर निपटे, उसके बाद ही सब होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कोर्ट केस के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं इससे। क्योंकि देखिए, कई अभ्यर्थियों को मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इस जगह पे लेट हो गए, वहाँ ऐसा हो गया तो हम लोग वहाँ चले गए, तो इससे देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान है। क्योंकि देखो, मौका तो हर किसी को मिला था ना, यहाँ जाने का वहाँ जाने का। अब इसमें आप लोग कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि लेट हो गए या गाड़ी ऐसी हो गई, तो इसमें ये नहीं कह सकते आप लोग। क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसा ये बहाने देना या ये करना वाजिब है, और इसको लेके आप कोर्ट चले जा रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप लोग भर्ती प्रक्रिया को भी तो प्रभावित कर रहे हो। ठीक है। इससे क्या होगा कि आने वाले जो वेटिंग लिस्ट है, वो उसमें आने में और डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कई अभ्यर्थी और भी परेशान हो सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलिए, जैसे मेरिट लिस्ट मान के चलिए कि अभी ऐसा किसी ज़िले का ये नहीं है कि कट ऑफ कितनी गई है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर पौड़ी की कट ऑफ कितनी गई, इसकी कितनी गई, अल्मोड़ा की कितनी कट ऑफ, अभी कहीं किसी की कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। उन्होंने जैसे मान के चले, जनरल में अल्मोड़ा के 90 से लेके उन्होंने 88 तक बुला लिए। इतने मान के चले, आप ये नहीं कह सकते ना वो कट ऑफ कितनी गई। उन्होंने 90 वाले को भी बुलाया, 89 87 वाले को भी बुलाया, तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वहाँ कट ऑफ मेरिट कितनी गई है। SC की भी नहीं पता, SC ST OBC किसी की नहीं पता कि लास्ट कट ऑफ उन्होंने कितनी रखी है। बस आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि SC का बंदा लास्ट कितने में गया, ST का बंदा लास्ट कितने में गया। बस उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना इतना वहाँ रह सकता है। ठीक है। बाकी चमोली का भी ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा है। लिस्ट का निकल जाती तो ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाता सभी के लिए। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया है कि कोर्ट केस और इन सब चीज़ों के चक्कर में फ़िलहाल अभी मत पड़िए। जब बाकी अगर ज़्यादा ही आपका नुकसान हो रहा है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दूसरा, मैंने बता दिया कि वेटिंग लिस्ट आने में टाइम लगेगा। दूसरा, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर यूपी डीलेट वालों का क्या सीन है, कुछ बताइए। कि यूपी डीलेट वालों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। किसी किसी ज़िले में लगभग प्रक्रिया हो चुकी है और कहीं अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही उनके मैटर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाकी जो अभ्यर्थी यूपी से उत्तराखंड में शादी, उनको भी लिया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है। बाकी एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि ब्रिज कोर्स वाला मामला कहाँ तक। वो ब्रिज कोर्स वाला मामला जो है कोर्ट में ही अटका पड़ा है। जैसे ही वहाँ से कोर्ट से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके बाद ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। जिद मैं कह तो रहा हूँ, आधे से ज़्यादा भर्ती रुकती क्यों है? कोर्ट के इसके चक्कर में तो रुकती हैं। पिछली बार वाली भर्ती जो हमारे टाइम पे हुई थी, लास्ट काउंसलिंग हुई, उसके बाद वो कैंसिल हो गई भर्ती के चक्कर में। उससे पहले वाली 21 वाली भर्ती में भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट केस होते गए, वो सीटों को अगले वाले पद में मर्ज कर दी गई। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। जितना आप लोग इस चीज़ को और क्या कहते हैं उलझाओगे, चीज़ें और उलझती जाएंगी आपके लिए। क्योंकि देखो, देखो सरकारी शिक्षक में आप ही जाओगे। ठीक है। इसलिए पद की जो है थोड़ी गरिमा ही बनाए रखिए, कहीं आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो जाएं इस चीज़ को लेकर। थोड़ा सोच समझ के चलिए इस चीज़ को। ठीक है। बाकी एक चीज़ और निकल के आ रही थी, विशेष शिक्षा के पद वालों के बारे में जानकारी दी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बताया कि जो प्रत्यावेदन की लिस्ट है उसमें आने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। जैसी प्रत्यावेदन की लिस्ट आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है। और साइट में भी वो निकल के आ जाएगी, उसमें काम चल रहा है। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और सवाल आ रहा था कि क्या कहते हैं सर, जो जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, क्या उनके पद को सुरक्षित, जैसे हाई कोर्ट से उनको राहत जब मिली है याचिकाकर्ताओं को, तो उनको पद को रखा जाएगा। ठीक है। जब बोला गया तो अब रखा ही जाएगा फिर। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और बोल रहे थे कि अभ्यर्थी कि सर उसके बारे में बता दीजिए कि
हर ज़िले की लास्ट मेरिट क्या गई, हर ज़िले की लास्ट मेरिट से कुछ पता नहीं चल रही है, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि सर उसके बारे में बता दीजिए कि नेक्स्ट भर्ती कब तक आएगी, नेक्स्ट भर्ती कब तक आएगी। देखिए नेक्स्ट भर्ती जो है आप मान के चलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मिल के काम करना है। जैसे आप लोग मिल के काम करेंगे उसके बाद आप चाहे कितने भी पद उसमें निकलवा सकते हैं। मेनली अभी तक सुनने में आ रहा है कि 500 से 600 पद निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग आगे बढ़ें, इस चीज़ में कार्रवाई करें, तो आप पदों को कितने भी बड़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च में रिटायरमेंट है, उसके बाद कुछ तो पद खाली होंगे ना जिलों में। बाकी आप लोग जितने भी अभी अभ्यर्थी हैं डाइट वाले, यूके डाइट वाले जितने अभ्यर्थी, उनके साथ मिलके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की पहचान तो होगी ना, और किसी एक एक बंदे की, किसी ना किसी डाइट वाले से आप लोग मिलके ग्रुप बनाइए या एक संगठन बनाइए, और आप लोग जो है मिलके अगर काम करेंगे तो ही ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक बंदा उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर वो उसकी अलग डिमांड होगी, इनकी अलग डिमांड होगी, ऐसे में क्या होगा, फिर वही बीच मझधार वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए दो नाव पर पैर नहीं रखना है, एक नाव पे पैर रखिए और उसी को लेके आगे बढ़ाइए और अपनी जो है नैया पार लगाइए। ठीक है, इसलिए कोशिश जितनी हो सकते हैं, फिलहाल अभी मिलके काम करने का टाइम है, तभी नए पद जो हैं आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नई भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसलिए फ़िलहाल, और बाकी जितने भी सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जिनका आज एग्ज़ाम था, वो बताएं, आप बताएं, अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। बाकी आने वाले जुलाई में भी आप देखेंगे सीटेट के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, यूटेट का पेपर भी अब कुछ हाल फिलहाल अप्रैल के आसपास देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए तैयारी में लग जाइए। जिनको अभ्यर्थियों को लगता है उनका नहीं होना है, वो लोग फिलहाल अभी नए सीटेट या यूटेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीटेट का लेवल मैं देख रहा हूँ इस बार काफ़ी हार्ड कर दिया है इन लोगों ने, पहले जैसा आता था वैसा अब नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आपको जो है डीप नॉलेज जो है लेनी पड़ेगी और इस चीज़ को लेके, और गुणांक बढ़ाने हैं तो सीटेट में नंबर आपको अच्छे लेकर आना पड़ेंगे। ठीक है, सीटेट में अगर नंबर आपके अच्छे हैं तो ही गुणांकों में जो है वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है जितना गुणांक आपका ज़्यादा, उतना ही आप जो है सरकारी सेवा में आप उतनी करीब आते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है अपनी तैयारी को जो है अच्छी खासी कर लीजिए, और बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं हो रहे। जिसको कोर्ट केस करना है आप करने दीजिए। ठीक है, जिसको जहाँ जाना है आप करने दीजिए, मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला इसमें। ठीक है, बाकी फ़िलहाल अभी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, जो होगा सभी के साथ होगा। इसलिए इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना है, फ़िलहाल अभी अपना तैयारी में फ़ोकस कीजिए। ठीक है, बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।